क्या 2024 का लोकसभा चुनाव पीलीभीत सीट से लड़ेंगे वरुण गांधी? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल होंगे बीजेपी के सांसद वरुण गांधी। वरुण गांधी के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के कयास एक बार फिर क्यों तेज हो गए? कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भाई वरुण को लेकर पार्टी में आएंगी या फिर वरुण बीजेपी में ही रहकर वहीं सरकार की आलोचना करते नजर आएंगे? ये इस तरीके के और बहुत सारे सवाल हैं जो वरुण गांधी को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा में है, क्योंकि वरुण गांधी गांधी की तारीफ करते नजर आते हैं, वो गांधी सरनेम वालों की तारीफ करते नजर आते हैं, वो नेहरू परिवार की कभी कभी गांधी तारीफ करते नजर आते हैं, कभी वो अखिलेश यादव की तारीफ करते नजर आते हैं। वो उनके जो ये इस तरीके के बयान हैं वो निश्चित तौर पर ये बताते हैं कि जरूर वरुण गांधी कोई फैसला करने वाले हैं, और जब वो इस तरह का बयान देते हैं निश्चित ही सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो जाती हैं। अब एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चल रहा है कि क्या प्रियंका गांधी की बात मानकर वरुण गांधी फिर कांग्रेस की राह पकड़ लेंगे? फिर से संदर्भ यह है कि क्या जब पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि ये अटकलें जो अभी फिर से शुरू हुई हैं वो सही साबित होती दिखाई पड़ेंगी? एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है। वरुण गांधी को लेकर इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा बहुत ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है, इस लिहाज से भी वरुण गांधी के कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी चाहती हैं कि छोटे भाई वरुण की घर वापसी हो जाए और वो कांग्रेस में आकर न सिर्फ परिवार को मजबूत करें बल्कि पार्टी को ताकत दें। बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की धार देने में वो सहयोग करें। पिछले कुछ महीने से कांग्रेस के भीतर और बाहर का घटनाक्रम इस बात का संकेत देता है कि पार्टी के भीतर जबरदस्त मंथन चल रहा है। एक उतार चढ़ाव के दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। आपको बता दें कि 2015 में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के प्रभारी पद से हटने के बाद से वरुण गांधी पार्टी से नाराज हैं। इसके अलावा उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव में भी दरकिनार कर दिया गया था। उन्हें पार्टी के अभियान की रणनीतियों में कोई भूमिका नहीं दी गई, न तो उम्मीदवारों के चयन में उनको कोई महत्व दिया गया। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें बम्पर जीत और योगी आदित्यनाथ के साथ ही वरुण गांधी का नाम भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आने लगा, क्योंकि वरुण के प्रशंसकों की लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में सीएम पद के लिए योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगाई। बताइए गया कि इसके बाद से वरुण गांधी और नाराज हो गए। यूपी की सियासत पर जानकारी रखने वाले, पकड़ बनाए रखने वाले और राजनीतिक विश्लेषक यहीं से मान रहे थे कि वरुण गांधी यहीं से जबरदस्त नाराज हुए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को नेहरू गांधी परिवार से तिहरी चुनौती मिलने लगी है। एक तरफ कांग्रेस में राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रहने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश समेत चुनावी राज्यों में दिन ब दिन अपनी एक्टिवनेस दिखाती नजर आ रही हैं, सक्रियता बढ़ाती नजर आ रही हैं। दोनों ही लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है, इंदिरा गांधी परिवार के तीसरे वारिस वरुण गांधी भी बहुत सुनियोजित तरीके से कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र और राज्य की सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलने वाले वरुण गांधी, अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले वरुण गांधी कभी भी कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक बेहद महत्वपूर्ण शोध लिखने वाले वरुण गांधी अब खेती किसानी के मुद्दे पर भी अपनी पार्टी को घेरते दिखाई पड़ते हैं। केंद्र की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों पर निशाना साध रहे हैं। पिछले लंबे समय से गांधी परिवार के इन वारिसों को एकजुट करने का सपना संजोने वाले कुछ सूत्रधारों की ये कोशिश तेज है कि देर सबेर वरुण भी घर वापसी कर लें। राजीव गांधी के जमाने से परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक कोई और नहीं बल्कि खुद प्रियंका गांधी ही ये चाहती हैं कि छोटे भाई वरुण गांधी घर वापस आ जाएं और कांग्रेस में आकर न सिर्फ परिवार को बल्कि पार्टी को मजबूत करें। बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की धार को मजबूती दें। पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस के भीतर और बाहर घटनाक्रम इस बात का संकेत दे रहे हैं कि पार्टी के भीतर जबरदस्त मंथन चल रहा है, उतार चढ़ाव का दौर है। इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता हो वरुण को प्रियंका अप्रोच करें पार्टी में वापस आने के लिए। आपको बता दें कि वरुण के तेवर केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को लेकर लगातार सख्त रहे हैं। वरुण ने इसकी शुरुआती
जो की थी अपनी सरकार पर हमला करने की, वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए की थी। उन्होंने तब की थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गन्ने का जो उचित भुगतान है उसे लेकर किसानों की बात हो रही थी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपए करने की मांग करते हुए एक पत्र लिखा था और तभी से ये उनका जो बगावती सुर है ये मुखर होता दिखाई पड़ रहा था। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी की तो वरुण गांधी ने इसके लिए योगी सरकार को धन्यवाद देते हुए 50 रुपए प्रति कुंतल का बोनस गन्ना किसानों को देने का अनुरोध करके दूसरी चिट्ठी लिख दी। फिर लखीमपुर खीरी का कांड हो गया, जिसमें कि जीप से कुचलने वाला वीडियो आया, उसको भी वरुण गांधी ने ट्वीट किया, जिससे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के बचाव की सारी दलीलें धरी की धरी रह गई, क्योंकि अपनी ही पार्टी के नेता ने उनका वीडियो शेयर कर उन्हें घेरने की कोशिश की। अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले सांसद वरुण गांधी के भविष्य को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी साफ नहीं किया है। वरुण गांधी पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ निशाना साध रहे हैं। बीते दिनों में बीजेपी सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर जुबानी हमले किए हैं। अक्सर अपनी ही पार्टी के मंत्रियों और सरकारों को लेकर तीखी टिप्पणी करने वाले सांसद वरुण गांधी महंगाई, किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, सिर्फ अपने राज्य की नहीं केंद्र की भी। वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई मौकों पर बोलते नजर आते हैं। वो कई बार ऐसे बयान भी दे जाते हैं जिस वजह से एक तरफ विपक्ष की बीजेपी पर हमला करने का जो मौका है वो बढ़ता दिखाई पड़ता है। वरुण के इन तेवरों ने एक बार फिर उन लोगों को सक्रिय कर दिया है जो वर्षों से इंदिरा गांधी परिवार के इन बिखरी कड़ियों को मिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले ही ये कोशिश की गई थी, जब वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के बीच लगातार संवाद हुआ था, लेकिन ये कोशिश सिरे से नहीं चढ़ी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी की कांग्रेस में वापसी के लिए नेहरू गांधी परिवार के कुछ पुराने वफादारों ने जोर लगाया। इस मुद्दे पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक बात पहुंचाएगी। तब सवाल उठा कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो क्या मेनका बीजेपी यानी भाजपा में ही रहेंगी या वो भी कांग्रेस का रुख करेंगी? अगर कांग्रेस में आएंगी तो उनकी स्थिति क्या होगी, या फिर वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी? लेकिन इन सारे सवालों का कोई समाधान नहीं हो सका और ये अध्याय क्लोज हो गया, बंद हो गया। फिर प्रियंका गांधी की राजनीति में लॉन्चिंग हुई। इसके बाद से ये चर्चा होने लगी कि प्रियंका वरुण से काफी नजदीक हैं, दोनों भाई बहन बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, तो हो सकता हो कि प्रियंका मना ले। वरुण बीजेपी के टिकट पर अपनी मां मेनका गांधी के चुनाव क्षेत्र पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। वहीं जब वरुण गांधी ने अपनी राह अलग करने का लगभग मन ही बना लिया है, तब एक बार फिर से उन्हें कांग्रेस में लाने के प्रयास तेज हो गए। कांग्रेस सूत्र ये कह रहे हैं कि इस बार ये कमान कोई और नहीं बल्कि प्रियंका गांधी ने संभाली है। वो चाहती हैं कि वरुण कांग्रेस में आए और परिवार और पार्टी दोनों को मजबूत करें। प्रियंका, जिनके कंधों पर उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी थी, वो इसे लोकसभा चुनाव से पहले करना चाहेंगी, ऐसा माना जा रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सके। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि वरुण गांधी से उनकी चचेरी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की बातचीत होती है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी परिवार में हुए पिछले मनमुटावों को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, जिसके लिए वो खुद वरुण गांधी से मिलती हैं, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। जैसा कि हमने कहा कि ये दोनों भाई बहन बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। जहां तक वरुण गांधी का सवाल है, उन्होंने प्रकट रूप से कभी भी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वो बीजेपी छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके बयानों को देखते हुए ये कहा जाता है कि उनका लंबे समय तक बीजेपी के साथ बने रहना मुश्किल है। वरुण गांधी ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई राय नहीं जाहिर की है कि वो कहां जा रहे हैं, लेकिन करीबी सूत्र ये कहते हैं कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए वरुण गांधी कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अगर कोई ठोस पहल कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से होती भी है तो वो उस पर भी सोचेंगे, विचारेंगे। वरुण को कांग्रेस में लाकर इंदिरा गांधी परिवार को एकजुट करने के प्रयास में लगे पार्टी और परिवार के एक पुराने वफादार का ये कहना है कि कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे अंजाम दे दिया जाए। लेकिन वरुण गांधी के करीबी सूत्रों के मुताबिक उन्हें अभी इसकी कोई भी जल्दी नहीं। आपको बता दें कि वरुण गांधी हमेशा से हिंदूवादी विचारों के लिए पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। वरुण गांधी के तेवर हमेशा से तल्ख रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व भी उनके कई बार तेवरों से असहज हो जाती है, क्योंकि अभी तक उसे वरुण के खिलाफ अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई करने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। जबकि वरुण अपनी बात कहने और बीजेपी नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने में कामयाब होते रहे। अब वरुण को लेकर यह कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से उनका बयान सामने आता है केंद्र की सरकार के खिलाफ,
उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ। ऐसा लगता है कि वो पार्टी के साथ बहुत दिनों तक नहीं रह पाएंगे, लेकिन वरुण गांधी ने ऐसा कोई संकेत अभी तक नहीं दिया है। फिर भी राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी का जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो उनके पुराने वफादार नेता हैं, वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि परिवार को और पार्टी को मजबूती देने के लिए वरुण गांधी अगर वापसी कर जाते हैं तो ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात होगी। अब राजनीतिक विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि इसका जिम्मा प्रियंका गांधी ने उठा लिया है और वो अपने भाई वरुण गांधी, जिनके साथ वो बहुत अच्छा रिलेशन जो है शेयर करती हैं, बहुत बॉन्ड अच्छा है उनके साथ, हो सकता हो वो पार्टी में उन्हें वापस ले आने में कामयाबी हासिल कर सकें। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा माना जा रहा है कि वरुण गांधी कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।